आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। 24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और तामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर तामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजबासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा। लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। तोहराम्बा टंका, खुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोकपा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के नायक मेजर पाओना ब्रजबासी को मणिपुर के लोग देशभक्ति और बहादुरी का आदर्श मानते हैं। मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की जगह मौत को गले लगाने का फैसला किया। इस युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले अन्य योद्धाओं में मेजर चोंगथा मिया, चेंगलेन सना, मेजर खुम्बांग, लोईतुम्बा जमादार, केईसा जमादार, हाइरांग खोंगजा और कई अन्य शामिल थे। मणिपुर में पारंपरिक खोंगजोम पर्व के रूप में इन योद्धाओं की वीरता की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही है। इस दिन पूरा मणिपुर खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये स्मारक इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थाउबल जिले में उसी स्थल पर निर्मित है जहां मणिपुर और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी। ये स्मारक मणिपुर के लोगों की देशभक्ति और वीरता का जीवंत प्रतीक है। जो मरवानो सीखी ले तो जीवन नो अधिकार तने, जो कंटक ने रस्ते चाले फूलो नो सरकार। आज हम गुजरात में सूरत में रहने वाले विट्ठल भाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विट्ठल भाई बारदोली में एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने 1930 के वन सत्याग्रह और अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रियता से भाग लिया था। नवसारी में नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नवसारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।
इस साहसी देशभक्त विट्ठल भाई को हमारा शत शत नमन। आज हम राव सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लुधियाना रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। राव सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 23 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। इस अमर शहीद राव सिंह को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।